तो मेरे भाइयों क्या हाल-चाल? आज मैं आपसे कुछ ऐसे सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको आप सुन के रोंगटे आपके खड़े होने वाले हैं। अब देखो मेनली बात यहाँ पे ये है ना कि मैं बताने के लिए हज़ार इंडिया में क्राइम चल रहे हैं, हज़ार चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो आपको दिखता है ट्विटर पे, इंस्टा, फेसबुक या यूट्यूब पे कहीं पे भी आपको एक न्यूज़ दिखती होगी, वही आपको लगता होगा कि क्राइम की लिमिट बस उतनी है। लेकिन आज मेरे भाई आपको जो-जो चीज़ें बताऊँगा ना, उससे आप कर लेना, जप्शन लगा लेना कि लोग की मेंटालिटी अगर इतना जा रहा है, तो मतलब आगे चल के कितना बढ़ने वाला है और कितना आगे ऐसे जाने वाला है। ठीक है? बात समझ गए? अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्राइम चल रहा है। क्राइम सबसे बड़ा शादी है। अगर आप शादी कर रहे हो इसका मतलब है आप क्राइम कर रहे हो। मर्डर कर लो, आप छूट जाओगे। मेरे भाई किसी को 4 झापड़ मार लो, छूट जाओगे। किसी को चाकू घोंप दो, छूट जाओगे। लेकिन अगर आप शादी करते हो, करने के बाद अगर आपकी इनकम नहीं है, आप बेरोज़गार हो, फिर भी आपको एलिमनी देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं दे रहे हो, तो मेरे भाई आपसे बड़ा क्रिमिनल कोई भी इंडिया में नहीं होने वाला है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा इंडिया जुडिशरी कहती है। कैसे कहती है मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया में दहेज लेना और देना बहुत बड़ा क्राइम है। अब उसी का अल्टरनेट अपोजिट क्या हो गया है कि मेरे भाई एलिमनी देना आपको मैंडेटरी है, वो क्राइम नहीं है। अगर आप एलिमनी नहीं देते हो, तो मेरे भाई आपसे बड़ा क्रिमिनल कोई भी नहीं है। अब देखो एलिमनी होता क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि हम शादी करते हैं, आप शादी करते हो, कोई भी शादी करता है। शादी करने के बाद एक लड़की की तरफ से डिमांड किया जाता है कि मुझे इतना चीज़ें चाहिए क्योंकि मैं इतना कमाता हूँ, मेरी हैसियत के हिसाब से मुझे इतना आप दहेज दो। अब दहेज में क्या होता है कि घर के लड़की वाले जो होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि अपने तरफ से लाख, 10 लाख, 20 लाख जो भी होता होगा उनके हरियाणा में ज़्यादा चलता है, उनको दहेज प्रथा इनको इसको दहेज प्रथा कहते हैं, तो वो लोग उसको दबा के दे देते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ लोग अब नहीं देते जो कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे चीज़ें मॉडर्न हो रही हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तो उनको अवेयरनेस फैल रहा है, तो वो लोग अब नहीं देते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमें बस एक सुंदर सुशील लड़की चाहिए, दहेज हम लोग को नहीं चाहिए क्योंकि हमारा लड़का खुद इतना एलिजिबल है कि वो अच्छा खासा कमा रहा है और अगर दहेज ही हमें लेना होता, तो भाई ये लॉ के खिलाफ है। इन लोग का अभी मेंटालिटी चलता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे-जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, जैसे-जैसे अपना रिलेशनशिप पुराना होता है और पुराना होता है, वहाँ पे क्या होता है, अभी तक जितना भी केस स्टडी इंडिया में है, उसमें 90% मैं बता रहा हूँ कि लड़कियों को होने लगती है दिक्कत। लड़की की माँ से, लड़की के बाप से, 4 लोग को खाना कैसे बनाऊँ, कैसे ये डेली काम करूँ, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मुझे हर काम पूछ के करना पड़ता है। ये सब काम मुझसे नहीं होगा, मुझे बस ये बताओ कि छोटे कपड़े पहन के मुझे बस दिखाना है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे थोड़ा-सा रिवील करना चाहूँगा। देखिए, अभी आपको इंडिया क्रिकेट इंटरनेशनल इंडिया के जो एकदम बहुत बड़े प्लेयर हैं, जिनका नाम है चहल, पता ही होगा। उनकी वाइफ़ का नाम था एक्स वाइफ़ का नाम है धनश्री वर्मा। मैं ज़्यादा फ़ॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है। वो क्या करती हैं, एक अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर है, जो कि 5 से 6 मिलियन के आस-पास उनके फ़ॉलोवर हैं। अब मेनली यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली बात ये है कि देखिए, अब चहल बुरे हों या धनाश्री बुरे हों, मुझे पर्सनल बात नहीं पता। लेकिन यहाँ पे जो धनाश्री जी हैं, इनसे इनके तरफ से, इनके लॉयर की तरफ से या घर की तरफ से कहीं से भी डिमांड आया है कि मुझे 4 या 5 करोड़ के आस-पास एलिमनी चाहिए और अगर आप नहीं मिलते हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है कि डिवोर्स होगा ही नहीं। क्लियर? मेनली बात यहाँ पे है। पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं डिवोर्स के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि इंडियन कल्चर में वो भी हिंदू कल्चर में डिवोर्स मतलब समझ रहे हो ना? बहुत मतलब एक तरीके से ये क्राइम हो सकता है। अब ये कैसे है मैं बता रहा हूँ, देखो सिंपल सी बात है कि हम जिस कल्चर में हम लोग पलते हैं, जिसके साथ हम लोग गुज़ारते हैं पार्टनर सा, वही हम लोग का आखिरी बनता है। ये नहीं कि बीच में डिवोर्स ये सब चीज़ें हम लोग की तरफ नहीं होते। मैं बिलॉन्ग करता हूँ, यूपी से बिलॉन्ग करता हूँ प्रॉपर। मुझे पता है कि ये सब चीज़ें कैसे वर्क करती हैं और कब बिगड़ता है चीज़ें जबकि लड़के इंडिपेंडेंट होने का डिमांड कर दे। अब म मेनली हम बात बताने वाले हैं कि अभी करंट में ना आप नया-नया शब्द सुन रहे होगे एलिमनी, दहेज, ये मुझे महीने का 4 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, ये सब चीज़ें सुन रहे होगे। लड़की पढ़ लिख रही है, जॉब पा रही है, तो अपना किसी एक नया बॉयफ्रेंड बना के निकल ले रही है या उसका जो हस्बैंड है वो एकदम दिहाड़ी कर के उसको पढ़ा रहा है, पूरा अपना एक्सपेंस दे रहा है, खुद पे खर्च नहीं कर रहा लेकिन अपनी वाइफ़ को दे रहा है कि बेस्ट टू बेस्ट लाइफ़ दूँ ताकि वो पढ़ के कुछ आईएएस ऑफ़िसर, डॉक्टर, नर्स कुछ भी बने।
उस समय क्या होता है कि सब चीज़ तो देता है, लेकिन चूतिया भी कर जाता है उसका ही, वो निकल लेती है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हज़ार न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएँगे, तो आप खुद जाके सर्च करना कि भाई एक लड़की एक ऐसी मतलब क्या ही मेंटालिटी है उन लोग का, मुझे आज तक यही नहीं समझ में आता। समझिए आप पहले कभी नहीं सुने होंगे, इतना सब चीज़ें, इतनी नई-नई शब्द आप कभी नहीं सुने होंगे कि ये लोग डिवोर्स कर रहे हैं या ये लोग इतना डिमांड कर रहे हैं या ये लोग वो कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे भाई गाँव को मैं बता रहा हूँ, लोग मर जाते हैं लेकिन फिर भी एक टैटू बना लेते हैं अपने बीवी का या अपने हस्बैंड का और मिटने नहीं देते हैं। समझिए, ये गाँव का कल्चर बता रहा हूँ। अब जो शहर में जैसे-जैसे ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, अब जैसे मैं पढ़ूँगा, जैसे-जैसे पढ़ूँगा, मुझे एक शब्द पता चलेगा जिसका नाम होगा डिवोर्स। उसके बारे में पता चला अरे भाई हम लोग तो अलग हो सकते हैं, ये कोई बंधन है ही नहीं। वहाँ पे लड़की क्या होगी, वो हो जाएगी डिमांडिंग और वहाँ पे वो सोचेगी कि मेरे पास तो एक बैकअप प्लान है ही, इससे नहीं तो उससे तो मैं दबोच लूँगी। और वही चीज़ दहेज एक तरफ से क्राइम है, लेकिन उसी को दूसरी तरफ से लड़की अगर डिमांड कर रही है, तो उसको एलिमनी का नाम दिया जाता है। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर दहेज क्राइम है, तो मेरे भाई एलिमनी क्यों देना चाहिए? अब देना भी चाहिए, तो मैं बताता हूँ किसको देना चाहिए। जैसे कि 2 लड़के हैं, एक यहाँ पे लड़की है, एक लड़के हैं। अगर दोनों लोग साथ रह रहे हैं, लॉन्ग टर्म से साथ रह रहे हैं और वहाँ पे अगर नॉर्मल सी बात है कि अगर लड़का कह रहा है कि मुझे नहीं रहना है, तब एलिमनी का वहाँ पे रूल लागू होना चाहिए। लेकिन अगर लड़की कह रही है कि नहीं मुझे अब नहीं रहना है, तो वहाँ पे एलिमनी देना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि लड़की अपना इंडिपेंडेंट रास्ता खोजना चाहती है, लड़का नहीं। और 99.9% लड़का ही हमेशा सफ़र करता है लड़की के इंस्टेंट पे। लड़की अपन बॉयफ्रेंड के साथ एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, अभी जस्ट ये देखे होंगे, ये सौरभ, साहिल और मुस्कान का स्टोरी सुना होगा ना वो ड्रम वाला, उसका भी मैं आपको थ्योरेटिकल चीज़ें समझा रहा हूँ। देखो क्या हुआ सिंपल सा जो सौरभ है वो रहता था बाहर। अब ये लोग क्या हुआ इनका कुछ रिलेशन जो भी चीज़ें हों, ये चाहती थी खुद को इंडिपेंडेंट बनना और इनका यही नहीं काटी तो दोनों तरफ से सौरभ का काटी ही काटी, लेकिन काटी साहिल का भी। कैसे काटी मैं बताता हूँ। ये क्या की जो साहिल है वो इतना बड़ा चूतिया है, मुझे यही नहीं समझ में आया कि स्नैप पे जो लड़की थी मुस्कान वो उसकी माँ का स्नैप आईडी बना रखी थी और स्नैप पे मैसेज कर दी थी कि बेटा मैं आपके पास हूँ, ये हूँ, वैसा करो, वैसा करो। और ये सब करके साहिल का भी बहुत गंदा चूतिया काटते थे और साहिल एक नंबर का नशेड़ी, जो कि पूरा ड्रग्स बहुत बड़े-बड़े पता नहीं कौन-सा नशे कर रहा है, क्योंकि उसकी आँखों देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस लेवल का वो सिस्टम कर रहा था और वहाँ पे उसी का फ़ायदा लेके जो मुस्कान थी, वो बहुत बड़ा इंडिपेंडेंट गेम खेल गई, सौरभ को तो लपेट दी, उसके साथ-साथ मेरे भाई साहिल को भी पूरा लंका लगा दिया। तो समझ जाओ मेरे भाइयों इंडिया जुडिशरी ऐसे ही वर्क करता है, समझ जाओ किस लेवल का। और यहाँ पे क्या होता है, यही नहीं, देखो ये तो हो गया क्राइम, अब मेरी बात यहाँ पे ये है कि एलिमनी देना चाहिए उसी को जो डिज़र्व करता है। तो भाई देखो एलिमनी का मैं रूल बता रहा हूँ, ये कैसे वर्क करना था, दहेज तो बैन है, लेकिन इसमें भी रूल लागू होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट में कोई भी मेरा अगर वीडियो देख रहा है, तो रिक्वेस्ट है आप सबके यही रूल अप्लाई होना चाहिए। क्या? मैं बताता हूँ। एक लड़का है, एक लड़की है, ठीक है? अगर लड़की कह रही है कि मुझे नहीं रहना है और लड़का कह रहा है मुझे रहना है, तो वहाँ पे एलिमनी बिल्कुल भी नहीं देना है। क्यों? क्योंकि लड़की का खुद का फैसला है, वो नहीं रहना चाहती, लेकिन लड़का रहना चाहता है। अब ये नहीं है कि मेरी बातें सुन के आपको पूरा सर्कमस्टांसेस समझना पड़ेगा, फेवर देखना पड़ेगा, क्योंकि लड़के के लिए रूल है ही नहीं, मतलब ना के बराबर है। पता नहीं क्यों लड़कियों के लिए रूल बनाया गया है, इतना बनाया गया है कि पूछो ही मत। लड़की आके किसी ऑटो को मार देती है, किसी गरीब को मार देती है, कुचल देती है और फिर भी ऐसा देखो इंडियन मेंटालिटी ही ऐसी है कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, मैं रोड के एकदम साइड में चला रहा हूँ और फिर भी कोई लड़की रॉन्ग साइड आके मुझे मारती है, तब भी गलती किसकी होगी? गाड़ी वाले की होगी, लड़की की नहीं होगी, क्योंकि लड़की है, झूठ तो बोलेगी नहीं। लड़की है, क्यूट है, झूठ तो बोलेगी नहीं। यही इंडिया जुडिशरी वर्क करता है और यहाँ पे मैंने बताया कि अगर लड़का नहीं रहना चाहता है, लड़की रहनी चाहती है, तब एलिमनी देना चाहिए। मेरे ख्याल से यही रूल है। तो मेरे भाई मिलता हूँ ऐसे ही सीरियस केस स्टडी और ऐसा ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय। जय हिंद, जय भारत। लड़कों को कुत्ता बोलेंगी, ये रील पे सब कुछ खोलेंगी, सब झूठे इल्जाम लगा पीछे से गायब हो लेंगी। ये खुद स्कूटी ठोकेंगी, फिर खुद तुम पे चिल्लाएंगी, फिर लेफ्ट इंडिकेटर देके दीदी राइट मुड़ जाएंगी। गले पे टैटू करने से नारी एम्पावर नहीं होती, बिन बात सब पे चिल्लाने से दीदी तुम सही नहीं होती।
इंस्टा रील बनाने से तुम फेमिनिस्ट नहीं होती, तुम बस लड़की हो जाने से सबसे सुप्रीम नहीं होती। इक्वालिटी में सब इक्वल है, लड़का लड़की कोई फर्क नहीं, पर इन्हें समझ कहाँ आती है ये बिना बात के भड़क रही जो सच में दबी हुई है ना, उनकी कोई बात नहीं करता, उनको भी हक दिलवाओ ना जो बंद घरों में तड़प रही। वो लड़की है वो गलत नहीं, वो 100 थप्पड़ मारेगी, तुम एक जवाब भी दे दोगे तो 10 सेक्शन लगवा देगी। कोई तो आगे आओ ना, कोई आवाज उठाओ ना, लड़कों को जस्टिस कौन देगा, इस पे भी एक्ट बनाओ ना। नारी है ये हर बंदे पे भारी है, इज्जत के काबिल वो है जो सरहद पे खून बहारी है। नारी है ये हर बंदे पे भारी है जी, नारी शक्ति वो है जो मेडल लेकर के आ रही है। नारी है ये हर बंदे पे भारी है।